वेलकम टू वैभव 100 एंड BSc एकेडमी। आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मेरे तरफ से आप लोग को बहुत बहुत बधाई, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने पीटी को क्वालिफाई किया है और अभी हम लोग मेंस के क्वेश्चंस के साथ जुड़े हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे इंग्लिश की और मैं फैकल्टी ऑफ इंग्लिश ओम मिश्रा आपके साथ जुड़ चुका हूं और हम लोग आज जो इतनी मेंस का जो आपने एग्जाम दिया है तो पहले से मेरे तरफ से उम्मीद है कि आप अच्छा किए होंगे। थोड़ा सा लेवल टफ था लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हम लोग उसको अटेम्प्ट नहीं ले सकते हैं, बना नहीं सकते, हम लोग बना सकते हैं ना। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो लॉजिकल मतलब कि इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा उसमें अपना, कि हमने कितना पढ़ा है और क्या सही तरीके से हम उसका यूज कर पा रहे हैं। अभी सबसे पहले जो हम लोग का ये क्वेश्चन मैं आपके साथ जोड़ रहा हूँ, आइए हम लोग जोड़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ। और ये पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे रहा, ये है ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। यानी कि इस पैसेज को पढ़ना है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे नहीं बल्कि गिन के हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन हम लोग के साथ है और इन 8 क्वेश्चन का जवाब हम लोग को देना है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, इस पैसेज को पढ़ के, ठीक है। अब देखिए इसमें जितने सारे सवाल हैं तो मैं, आपने तो क्वेश्चन को बनाया होगा, पैसेज को आपने पढ़ा होगा। दो तरीका है, एक तो पैसेज को पूरा हम लोग पढ़ लेंगे, पढ़ के फिर सारे समझ लेंगे और सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। लेकिन अभी मैं आप में क्विक रिस्पॉन्स डालूंगा। पिछले क्लास में जो आपने डिस्कशन मेरा देखा था, आपने देखा था कि हमने यही सिखलाया था कि कितना जल्दी हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बना लेंगे, कितना जल्दी। क्योंकि अगर आप एग्जाम में रहते हो तो आपकी दो चीज़ें देखी जाती है, एक स्पीड और दूसरा क्या, एक्यूरेसी। स्पीड इट मीन्स कि आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हो और एक्यूरेसी इट मीन्स क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सही सही बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डील करूंगा, आप में क्विक रिस्पॉन्स उसमें आपको देखने को मिलेगा, मतलब फटाफट हम लोग उसको बना लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा ए ब्लैंक्स है, एक बार हम लोग देख लेंगे कि क्वेश्चन हमारा है क्या, उसके हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शन शुड कम एट द प्लेस मार्क्ड एज ए इन द above paragraph to make it grammatically correct and meaningful. Also the word should fill in the blank given the two sentences given below to make them consciously correct and meaningful. अब देखिए पैसेज को बनाने के लिए हमारे पास मैक्सिमम जो आइडिया है वो दो है। या तो एक पैसेज को पूरा आप पढ़ लो और पढ़ने के बाद जो कि नहीं आप आंसर को करो, है ना। और एक दूसरा हमारा एक भी आइडिया है कि हम लोग क्वेश्चन के साथ अटैच हो जाएंगे और उसके बाद उसको उसके पैसेज में जाके उसके हिसाब से बना लेंगे, है ना। तो अगर दो तरीका है। अब किस में आपका स्ट्रेंथन है, मतलब किस में आप अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्विक रिस्पांस की, चूंकि पैसेज आपने पहले से पढ़ लिया है तो क्विक रिस्पांस में आप में डालूंगा। यहाँ पे हम लोग को ये बोला गया ना कि एक तो जो ब्लैंक्स ऊपर है ए में, हम लोग आपके हाथ में पैसेज होना चाहिए। अगर आप पैसेज अभी सामने रखे हो तो दैट्स वेरी सुटेबल फॉर यू। पैसेज आप रखो अपने हाथ में, है ना, पेज आपके पास है उसको रखो साथ में आप। अब देखो यहाँ पे ये बोला गया हम लोगों की जो ब्लैंक्स है, यहाँ पे हमारा जो एक ब्लैंक्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये ब्लैंक्स है ना ए में। तो ए में हम लोग को जो भी फुलफिल करना है, ठीक है ना, वही वर्ड बोल रहा है ना कि वही वर्ड यहाँ पे 2 ब्लैंक्स और भी दिए गए हैं। तो उसको अगर हम लोग यहाँ पे फुलफिल कर लेते हैं तो वर्ड जो नहीं वही वर्ड ए में भी होगा, जो पैसेज में ए ब्लैंक्स है उसमें भी होना चाहिए। और ये जो 2 ब्लैंक्स यहाँ पे दे रहे हैं, अलग से 2 सेंटेंस को अटैच करा गया है, तो इसमें भी वो सेंटेंस आके इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बना दे, सेंटेंस को जस्टिफाई करा दे, ऐसा। तो यहाँ क्या ऑप्शन है, एक कंडक्ट है, दूसरा डिफाइंड है और ये डिफाइन है और यहाँ पे एक्सग्रेशन है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ही हैड नेवर इन हिज, तो हैड जब लगा हुआ है तो हेड के बाद हमारा क्या होता है, V3 होता है। V3 यहाँ पे है सो क्लीनली, और यहाँ पे क्या होना चाहिए। और दूसरा हो गया कि ही ब्लैंक्स ऑलमोस्ट एवरी प्रिंसिपल, तो यहाँ पे ही है तो कंडक्ट तो होगा नहीं। देखिए मैं आंसर के साथ कैसे आपको रिलेट कर रहा हूँ बाबू, ही है तो कंडक्ट नहीं होगा, या तो कंडक्टेड होता है या कंडक्ट्स होता है ना। होल्डिंग यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। और यहाँ पे डिफाइंड V2 है तो सब्जेक्ट के बाद V2, ये तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे से अटैच कर रहे हैं तो डिफाइन आ रहा है। अब हम लोग इसको इसमें भी रख के एक बार सोच लेंगे कि क्या डिफाइन इसको भी जस्टिफाई कर ले रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए क्लीनली यानी कि हमारा ये एडवर्ब है और डिफाइंड क्या है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे भी वो जस्टिफाई कर रहा है, डिफाइंड। अब हमारा मेन जो मुद्दा है वो यहाँ पे है
कि जहाँ पे क्वेश्चन हमारा है क्या यहाँ पे भी डिफाइन जस्टिफाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि व्हाट डू इलेक्शंस हैव टू डू विद डेमोक्रेसी, देयर सीम्स टू बी स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज। अब देखिए यहाँ पे इज लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इज लगा हुआ है, तो इज के बाद या तो V4 होगा या तो क्या होगा V3 होगा। तो इज के बाद यानी कि इज एम आर वाज वर टू बी वर्ब के बाद अगर V3 रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि सेंटेंस हमारा जो होता है ना वो पैसिव स्टाइल में रहेगा। तभी इज एम आर वाज वर के बाद V3 आएगा जब सेंटेंस पैसिव स्टाइल में रहेगा, या फिर एक्टिव में रहेगा तो V4 रहेगा। तो यहाँ पे अब देखिए इस हिसाब से यहाँ पे एक बार सोचेंगे आप, तो एक तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, ये होल्डिंग हो सकता है, होल्डिंग हो सकता है ना, यहाँ पे अगर इज लगा है, देखिए इज तो होल्डिंग हो सकता है, लेकिन होल्डिंग लिखेंगे तो फिर यहाँ पे बाई इट्स इलेक्शन लिखा गया है, वो मीनिंग को कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इसलिए आंख बंद करके अब हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ब्लैंक्स में भी हम लोगों ने देख लिया कि डिफाइन होगा, यहाँ पे भी डिफाइंड होगा, दैट्स वाई आवर आंसर मस्ट बी डिफाइंड। तो चलो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या कर लेंगे, डिफाइंड कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने पहला का आंसर क्या कर लिया है, सी डिफाइंड, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस शुड फिल इन द ब्लैंक्स बी टू मेक इट कंसिस्टेंटली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। अब हम लोग को बी में पूछ रहा है कि क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं ब्लैंक्स बी। आइए एक बार बी के पास हम लोग चलते हैं, यहाँ पर बी और बी एक बार देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हो गया बाइक से द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट विथ सम कंडीशंस, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है, is seen as a defining principle of democracy. This principle has become so dominant that it has successfully refused the idea of democracy। और यहाँ पे हम लोग को बी में ब्लैंक्स में भरना है कि क्या होना चाहिए। आइए हम लोग आंसर के साथ रिलेट करेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा आपके साथ जुड़ गया है और यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस शुड बी फिल इन द ब्लैंक्स बी टू मेक इट कंटेक्चुअली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। कौन सा इसमें हम लोग डालेंगे, क्या डालना हम लोग को, फ्रेज, कि हमारा जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल सही हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे टू अ रिचुअल ऑफ कास्ट वोट्स। देखो बाबू अब क्या क्या इसमें हो सकता है, तो इसमें देखिए ज़्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। अगर सारे अलग अलग रहते, सारे मीनिंग अलग अलग रहते तो हम लोग उस पर ज़रूर सोचते, लेकिन यहाँ पे सारे मीनिंग अलग अलग है नहीं, एक ही मीनिंग है और उसको हम लोग ग्रामेटिकली देख रहे हैं कि कितना बढ़िया अप्रोच उसमें दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टू अ रिचुअल ऑफ कास्ट वोट्स, तो यहाँ पे रिचुअल ऑफ है, तो ऑफ के बाद अगर वर्ब आता है तो उसमें क्या लगेगा, ING लगेगा, इसमें नहीं लगा है तो ये नहीं होगा। टू अ रिचुअल ऑफ कास्टिंग वोट्स, टू अ रिचुअल ऑफ कास्टिंग वोट्स, और यहाँ पे टू अ रिचुअल ऑफ कास्टिंग वोट्स, यहाँ पे हम लोग एग्जाम में आप देखे होंगे डबल ओ है, यानी कि टू है यहाँ पे, टू अ रिचुअल ऑफ कास्टिंग वोट्स। आपने जब एग्जाम दिया होगा यहाँ पे TOO है, यहाँ पे TO ही दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है हम लोग को, लेकिन यहाँ पे TOO है, ठीक है ना। तो T2 और रिचुअल ऑफ, यहाँ पे डबल ओ का यूज हम लोग नहीं करेंगे, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टू अ रिचुअल ऑफ कास्टिंग वोट्स, यहाँ पे देखिए टू अ रिचुअल ऑफ, और ऑफ के बाद क्या लगा है, V4 लगा है, और यहाँ पे वोट्स है, ये हमारा लग रहा है कि सही होगा। लेकिन आगे एक बार देखेंगे यहाँ पे टू एंड, तो रिचुअल में एन लगेगा क्या, बिल्कुल गलत है। और टू अ रिचुअल ऑफ कास्टिंग वोटिंग, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आंसर क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे, आंसर क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे TOO था, आपके पास पेपर जो होगा आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने 32 को देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में जोड़ता हूं। तो पहले पैसेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फिर से एक बार आ गया लगता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो 33 नंबर, क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग जोड़ दिए आपके साथ। चलिए 33 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इन द पैसेज गिवन अ सेंटेंस इज गिवन इन बोल्ड, देयर मे not be an error in the part of the sentence, choose the part which has an error in it as your answer। मतलब इसमें हम लोग को ऑप्शन ई में जो बोल्ड करा गया है ना, उसको हम लोग को देखना है कि क्या उस पार्ट में कोई एरर है, यानी कुल मिला के पैसेज में ही कॉमन एरर के सवाल को डालने का प्रयास किया गया है। और देख रहे हैं ना क्वेश्चन में जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, हम लोग को पहले डायरेक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आंसर को कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग के साथ क्वेश्चन यहाँ पे जुड़ गया है। इसमें जो पार्ट है, जो आइए 33 में पहले उस पार्ट के पास आप पहुँचते हैं, उस पार्ट के पास पहुँचिए जो बोल्ड करा गया है, और ये हमारा यहाँ पर ये है।
एज अ कंसेक्वेंस पार्टिसिपेशंस इन डेमोक्रेसी इंस्टीड ऑफ के बाद यहाँ पे बीइंग लगा है, अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। प्रोसेस हम लोग का नाउन है, इसके पहले ये एडजेक्टिव है। हैज़ बीन ये सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर रहेगा, टू वन ऑफ द वोटिंग दैट टू वंस इन अ फ्यू ईयर्स। डी अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें देख लिए तो इसमें देखिए, देखने में तो कहीं पे गलत हम लोग को नहीं लग रहा है, लेकिन अगर जो पार्ट दिया गया है उसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं कि क्या पार्ट में हम लोग कुछ समझ पा रहे हैं। मतलब इस तरीके से प्रथम दृष्टया अगर इसको पहली बार आप देखते हैं तो इसमें कोई एरर हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग एक बार पार्ट्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा है, इन द पैसेज, बताना है आपको, एज अ consequence participation in democracy instead of being a dynamic and continuous process has been reduced to one act of voting that two once in a few years। और एक हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पे, नो एरर है, नो एरर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले भी बोला कि जब हम लोग पैसेज को वहाँ पे पढ़ रहे थे तो मुझे नहीं लगा कोई एरर है, क्योंकि जितने सारे वर्ड है सारे अपने अपने जगह पर सही बने हुए हैं, उनका जो पोजीशनिंग है या उनका जो एग्रीमेंट है, कॉन्कॉर्ड, उनका जो कोलोकेशन है वो सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं ना, कहीं से भी कोई गड़बड़ हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ के बाद क्या है, यहाँ पे वेटिंग है, वोटिंग है, तो सारे सब कुछ सही है, इसलिए इसका हम लोग आंसर नो एरर करेंगे। इसका आंसर क्या करेंगे, नो एरर। तो चलिए इसका आंसर हम लोगों ने नो एरर कर लिया है। 34 में आते हैं, सेंटेंस गिवन डी हैज 4 वर्ड्स गिवन इन बोल्ड, अमंग्स द गिवन बोल्ड वर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट रिप्लेस ईच अदर टू मेक द सेंटेंस कंटिन्यूअसली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। अच्छा, अब देखिए एक बार हम लोग यहाँ पे फिर पहुँचते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया कि जो डी वाला हिस्सा है इसमें 4 वर्ड हम लोग के जो कि नहीं, देखो बाबू, जो डी वाला हिस्सा है उसमें 4 वर्ड जो कि नहीं बोल्ड करे गए हैं, तो उनको हम लोग कैसे कैसे रिप्लेस क्या कर सकते हैं। ऐसा मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि ये 4 जो वर्ड है ये गलत है, उनका यूज गलत है, क्या उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आप BSc एकेडमी में आना चाहते हैं तो आने के लिए 2 रास्ते हैं, तो ये रास्ता है और एक दूसरा रास्ता है, तो क्या दूसरा रास्ता जो आ रहा है वो सही है या फिर ये बिल्कुल सही है, दूसरे रास्ते से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम लोग को सोचना होगा, ठीक है ना। ऐसा तो 2 रास्ते हैं, तो क्या मंजिल तक कौन पहुंचाता है नहीं पहुंचाता है, ऐसा सोचना है, मतलब कौन सही है कौन गलत है। अगर देखिए इसको हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते हैं, जो पीछे का सेंस था दैट इज कॉमन एरर, और इस तरह के सेंस को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि सेंटेंस को इंप्रूव करना है, उसके जगह पे और क्या हो सकता है तो इंप्रूव हो जाएगा। तो पहले देखेंगे कि 4 बोल्ड बोला गया है कि कैपिटल में लिखा होगा बोल्ड, 4 वर्ड हम लोग का कौन कौन है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक वर्ड हम लोग का क्या है, कैरेक्टर है, एक वर्ड हम लोग का यहाँ पे क्या है बालक, कैरेक्टर है, कैरेक्टर हो गया। दूसरा हमारा मैनेज्ड है, तीसरा हमारा क्या है, डेमोक्रेसी है, और चौथा यहाँ पे क्या है, फंडामेंटली है ना। अब एक बार इसको हम लोग पढ़ के देखेंगे, बाय रिड्यूसिंग कैरेक्टर टू दिस सिंगुलर एक्ट वी हैव मैनेज्ड टू बिल्ड अ सोसाइटी, है ना। यहाँ पे हम लोग का इन्फिनिटिव का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, और सोसाइटी दैट इज फंडामेंटली अनएकेडमिक, अनएकेडमिक को ये क्वालिफाई करने के लिए है, इन डेमोक्रेसी। अब देखिए सेंटेंस ये जो है ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बोला गया कि क्या इसको हम लोग जो नहीं कोई एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं क्या। तो अब हम लोग आंसर को एक बार यहाँ पे देखेंगे, आप आंसर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे 34 नंबर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला हम लोग का जो है वो है कैरेक्टर मैनेज्ड, या फिर मैनेज्ड फंडामेंटली, या फिर यहाँ पे है हम लोग का फंडामेंटली डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी कैरेक्टर, या फिर नो चेंज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं। अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है ना, इसको रिप्लेस करिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वर्ब है और ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। फिर हम लोग वहाँ पे फिर पीछे जाके देखेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है, डेमोक्रेसी ये भी पॉसिबल नहीं है, बी एक लग रहा है पॉसिबल है, लेकिन मैनेज्ड फंडामेंटली, यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे कि पीछे आकर एक बार देखेंगे कि कहाँ पे ये दोनों वर्ड हैं, एक मैनेज्ड हो गया और एक यहाँ पे फंडामेंटली हो गया, फंडामेंटली टू, यहाँ पे वर्ब है, नहीं 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 पॉसिबल है, इसलिए इसका हम लोग आंसर करेंगे नो चेंज रिक्वायर्ड।
यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नो चेंज रिक्वायर्ड, इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग ई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ई। चलिए हम लोगों ने 34 को देख लिया है। अब आपके साथ में जोड़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 35। आइए 35 के पास मैं आपको लेके चलता हूँ। 35 में क्या बोला जा रहा है? देखिए इधर कि अवार्ड इज गिवन इन बोल्ड इन ई, चूज द वर्ड विच इज अ सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड ई। अच्छा, ई में कोई एक वर्ड है जो ई में कोई वर्ड है जो बोल्ड करा गया है, उसका सिनोनिम्स आपको बतलाना है, क्या होगा। तो आइए हम लोग एक बार ई को पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या है, उसका यूज क्या है। तो ई में देखिए यहाँ पे बोल्ड हमारा जो वर्ड है दैट इज क्या? इथोज है ना। इथोज यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो वर्ड है इसका यूज कैसे करा गया है, इसको समझिए आप। तो इसके हम लोग ये लाइन के बाद, हाँ, मेनी हैव कमेंटेड ऑन अ फैक्ट दैट parties which speak for democracy have little democratic ethos within them। मतलब इथोस का मतलब क्या हो गया? लिटल डेमोक्रेटिक इथोस इन देम, मतलब उस तरीके की एक भावना, स्पिरिट जिसको हम लोग बोलते हैं, भावना। जैसे कैसे हम लोग खेल खेलते हैं तो उसमें एक स्पिरिट होता है, मतलब कि जीतने का, है ना। तो भावना हो गया, मतलब उस तरीके का सेंस बोल सकते हैं या स्पिरिट बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वर्ड है फिजिकल, तो फिजिकल यहाँ पे नहीं होगा, फिजिकल यहाँ पे कनेक्शन उसका नहीं है इथोस का। स्पिरिट वेरी सुटेबल है, लेकिन और देखेंगे गाइड, मेंटल मतलब नहीं होगा। गाइड भी आप समझ रही है, चारों वर्ड वेरी कॉमन है। इसका हम लोग आंसर क्या करेंगे? स्पिरिट करेंगे। उनमें डेमोक्रेटिक इथोज रहता है, यानी कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट रहता है कि डेमोक्रेसी को जो कि नहीं डेवलप करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो भी संविधान के रूल हैं या जो भी डेमोक्रेटिक जो कि नहीं बातें हैं, मतलब डेमोक्रेसी को डेवलप करने के लिए, तो उसको वो लोग फॉलो करते हैं, है ना। भले कोई रहे चाहे नहीं रहे, कोई कानून का आदमी रहे चाहे नहीं रहे, उनका एक सेल्फ स्पिरिट ऐसा होता है, उनके पास एक इथोज होता है जो उसको डेवलप करता है ना, उसमें एक सेंस होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्पिरिट कर लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 36 में। इन द पैसेज गिवन अ पैराग्राफ इज गिवन इन बोल्ड विद द 2 ब्लैंक्स। यहाँ पे 2 ब्लैंक्स दिया गया है, हम लोग को उसके सेंस को अटैच करना है। यानी कि इसमें ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने कभी बनाया होगा, 2 ब्लैंक्स है तो सिग्निफिकेंस होगा, या इसके साथ ये कौन होगा, या फिर इंपॉर्टेंट होगा तो इसके साथ तीनों में से कौन होगा, या कंसेप्चुअल होगा तो इसमें तीनों कौन होगा। इस तरह का ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमको पैसेज में आना पड़ेगा, पैसेज देखना पड़ेगा। चलिए मैं पैसेज आपको साथ जोड़ देता हूँ। और यहाँ पे हमारा ये है, ये इसमें हम लोग को देखना है। बट व्हाट कैन डेमोक्रेसी, देखिए हम लोग पैसेज को शुरू से पढ़ के भी बना सकते हैं, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ आंसर से अटैच करके। इससे हम लोग क्विक रिस्पॉन्स लेंगे, जल्दी समझेंगे, क्योंकि इसमें कोई नया वर्ड नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। बट व्हाट कैन डेमोक्रेसी बी अदर देन इनेबलिंग इलेक्शन? डू अंडरस्टैंड दिस, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द ब्लैंक्स ऑफ वोटिंग, है ना। अब यहाँ पे हम लोग का कोई क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, नाउन ऑफ नाउन। यहाँ पे हम लोग को नाउन आना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग का एक्चुअली है एडवर्ब है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? वर्ब। इस तरह का सेंस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए एंड व्हाट डज इट, डज लगा है, तो इसके बाद जब भी आएगा तो V1 ही आएगा। क्या आएगा? V1 ही आएगा, ये तय है। देखिए ये सब मैं बता रहा हूँ क्लू आपको पकड़ने के लिए कि जल्दी से हम लोग कैसे पकड़ेंगे। यहाँ पे डज लगा है तो पक्का है कि V1 आएगा, और यहाँ पे नाउन आएगा। अब क्या क्या हो सकता है तो चलिए एक बार देखेंगे बाबू हम लोग। तो यहाँ पे V1 आएगा तो सबसे पहले देखिए V1 यहाँ पे क्या है? एकम्प्लिस है, समझ में आ रहा है। दूसरे ब्लैंक्स में तो ये 100% हम लोग तय कर लिए कि यहाँ पे क्या होगा? एकम्प्लिस होगा। एकम्प्लिस मतलब पूरा करना है, क्योंकि डज लगा है तो डज के बाद आप जानते हैं कि हमेशा V1 का यूज हम लोग करते हैं। यहाँ पे एकम्प्लिस होगा। अब यहाँ पे कौन सा नाउन हम लोग लिख सकते हैं? तो सिग्निफिकेंस ऑफ वोटिंग होगा, या फिर इंपॉर्टेंट ऑफ, या कंसेप्चुअल्स ऑफ। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल क्या है हम लोग का? सिग्निफिकेंस, यानी कि ए होगा और ए के साथ क्या होगा? ई होगा। तो ए ई कहाँ पर है? ए ई, यानी कि डी में है। ए और ई हम लोगों का, ए और ई कहाँ पर है बाबू? डी में है। तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे? डी। बोलिए बात समझ में आ रही है हम लोग को? यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे हम लोग? डी। तो चलिए हम लोगों ने 36 का आंसर क्या कर लिया है? डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग पहुँचेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या, उसके हिसाब से हम लोग आ जाएंगे। तो 37 में देखते हैं, विद द फॉलोइंग पैसेज फ्रेजेज शुड बी फिल इन द ब्लैंक्स इन जी टू मेक इट कंसिस्टेंटली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। अच्छा इसमें कौन सा होगा? एक बार हम लोग जी को देखते हैं बाबू, पहले जी को देखेंगे, नहीं तो फिर जी नहीं भरेगा।
जी को नहीं देखेंगे तो जी ही नहीं भरेगा, मतलब समझ नहीं पाएंगे। हम लोग जी के पास आते हैं, जी में क्या बोल रहा है। द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी डज नॉट लाई इन द एक्ट ऑफ वोटिंग समबडी टू पावर बट ओनली इन द वे दैट। और यहाँ पे क्या हो सकता है, यानी कि आपको कुल मिला के देखना है कि ग्रामेटिकली सही कौन है, चूंकि सब एक जैसा मीनिंग दे रहा है। अलग अलग मीनिंग देता तो फिर वो मीनिंग की बात हो जाती। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे पावर इज एक्सरसाइज, तो इज एम आर के बाद हमेशा V3 या V4 लगता है, ये तो नहीं होगा। पावर इज एक्सरसाइज बाय देम इलेक्टेड, अब देम होगा कि दोज होगा, तो देम तो यहाँ पे नहीं होगा। अब एक यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पावर इज एक्सरसाइज बाय दोज इलेक्ट, तो यहाँ पे इलेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। और पावर इज एक्सरसाइज बाय दोज इलेक्टेड, और ये हो गया। और एक और है क्या, पावर एक्सरसाइजिंग बाय, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहाँ पे अब देखिए दो में हम लोग को देखना होगा, पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय देम इलेक्टेड और पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय दोज इलेक्टेड। तो एक बार हम लोग यहाँ पे पीछे फिर से देखेंगे कि किसके लिए देम दो जा रहा है, उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी डज नॉट lie in the act of voting somebody to power but not only to दो इलेक्शंस। तो यहाँ पे हम लोग दोज को कर लेंगे, क्या कर लेंगे, दोज ही कर लेंगे हम लोग, यानी कि डी इसका आंसर करेंगे। 37 का आंसर हम लोग क्या करेंगे, डी। चलिए 37 का आंसर आप डी कर लेंगे, 37 का आंसर डी हो गया। अब उसके बाद 38 लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, देखते हैं। इन द पैसेज गिवन, समझ में आया हम लोग को, इज एम आर के बाद कभी V1 नहीं होगा बाबू, ठीक है ना। जब होगा तब क्या होगा, V3 ही होगा, है ना। अब आइए यहाँ पे आते हैं, 38 में आते हैं। इन द पैसेज गिवन अ सेंटेंस एच बोल्ड देयर मे बी मे नॉट बी एन एरर, खोजना है हम लोग को एरर कहीं पे है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्शंस आर ओनली, ये पढ़ने से ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये कॉमन एरर का कंसेप्ट है, तो पढ़ने से पता आपको चल जाना चाहिए। तो इलेक्शंस आर ओनली अ मीन्स टूवर्ड्स द गोल ऑफ कंट्रोलिंग दोज हु wield power but instead they have become the end of the in themselves। तो पहले हम लोग को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, आखिर तभी ये क्लियर हो पाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई इशू है नहीं। यहाँ पे है इलेक्शंस आर ओनली अ मीन्स टुवार्ड्स द गोल ऑफ कंट्रोलिंग दोज हु wield power but instead they have became। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे तो फटाफट क्या करेंगे, समझ लेंगे। और यहाँ पे दे हैव बिकेम लिखा गया है, तो बिकेम नहीं होगा, क्या होगा, बिकम होगा। बिकम, बिकेम, बिकम, यानी कि बिकम का जो V3 होता है वो बिकम ही होता है। और यहाँ पे हैजअप का यूज किया गया है, तो क्या बिकेम होगा, यहाँ पे क्या होगा, बिकम होगा, होगा ना। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए। आइए हम लोग इस पार्ट में बिकम वाले में देखेंगे कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बिकम द इन देमसेल्फ, ये पार्ट गलत है, ठीक है ना। ऐसा हो गया, समझ में आ गया हम लोग को, ये पार्ट हम लोग का क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 38 हम लोगों ने पैसेज वाला मामला समझ लिया है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन का क्या नेचर है। तो यहाँ पे 39 से लेकर के और 40, यानी कि दो क्वेश्चन हम लोग के पास है। इसको क्या करना है हम लोग को कि ये देखिए लिखा गया, गिवन बिलो द सेंटेंस each of which has been divided into 5 parts, out of which the first has been marked bold. Each of the question is then followed by the 5 options which give the sequence। अच्छा, इसको हम लोग बोलेंगे रीअरेंजमेंट, है ना। मतलब कि एक पूरा सेंटेंस है, इसको रीअरेंजमेंट बोलिए, चाहे जंबल पारा बोलिए, चाहे इसको हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस बोलेंगे, तो ये ज़्यादा सुटेबल होगा। क्योंकि अलग अलग सेंस इसमें नहीं है, एक ही सेंटेंस है और उसको बिखरा दिया गया है, मतलब उसके पार्ट्स को इधर से इधर जंबल करा गया है। तो इसको हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला जो हम लोग का 39 है, पहला दिया है कि मध्य प्रदेश ट्राइड एंड अल्टरनेटिव, 39 की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला हम लोग का दिया है कि मध्य प्रदेश ट्राइड एंड अल्टरनेटिव, और उसके बाद ये हमारा पहला दे दिया गया है। अब इसके बाद होगा क्या, इसको हम लोग को देखना है, अल्टरनेटिव, है ना। उसके बाद हम लोग का है कि द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द MSP बट। अब देखिए एक बात तो तय है, यहाँ पे बिटवीन है और बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड लगता है, बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन प्राइस एंड द MSP। तो एक बात तो तय है कि जहाँ पर ए आएगा उसके ठीक बाद बी आना चाहिए। अब हम लोग को ये देखना होगा कि क्या अल्टरनेटिव के बाद ये आ पा रहा है,
बात समझ में, जैसे बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन मोहन एंड सोहन, तो बिटवीन के बाद मतलब एंड आता है, उसका पेयर कंजक्शन है ये। मैं ये बोल रहा था यहाँ पे कि ए भी हमारा एक पेयर छोटा सा बन गया। अब हमको खाली ये देखना है कि क्या इसके बाद ए आ जाएगा तो काम चलेगा, यानी कि मध्य प्रदेश ट्राइड एंड अल्टरनेटिव द डिफरेंस बिटवीन, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन को डेवलप नहीं कर पा रहा है, यानी कि यहाँ पे ए बी अभी नहीं आएगा। तो हम लोग के पास क्या बच गया, एक सी बच गया और एक क्या बच गया, डी बच गया। तो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग का सी बच गया और डी बच गया, यही ना बच गया हम लोग का। तो देखेंगे हम लोग पहले यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश ट्राइड एंड अल्टरनेटिव द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड MSP बट ट्रेडर टूक एडवांटेज बाई आर्टिफिशियली डिप्रेसिंग प्राइसेस टू स्टेट प्रोड्यूसमेंट पेइंग द फार्मर शो दैट अब ये कंक्लूजन को दिखला रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सी को रखेंगे, किसको रखेंगे, सी, और ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो CABD यहाँ पर है, यानी कि हमारा आंसर मिल गया यहाँ पर CABD हो जाएगा, यानी कि सी आंसर करेंगे हम लोग। क्या आंसर कर लेंगे, सी। बोलिए बात समझ में आ गई हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या कर लेंगे, सी। और ए बी हम लोगों ने जो पेयर बनाया था उसका सेंस समझ गए, बिटवीन है तो एंड वो एक साथ आएगा। तो पहले हम लोग ऐसे सेंटेंस जब अरेंज करने होते हैं तो हम लोग को छोटे छोटे अगर पेयर बनते हैं तो उसको भी बनाना चाहिए, यानी कि हमारा यहाँ पे सी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसको देखते हैं। इट इज़ नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल बट द स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO, ये इसका पूरा नाम है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, है ना, in its administrative territory should have a current list of all WhatsApp admins in his area for every police station to know all the WhatsApp message being shared, है ना। अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं पहले क्या होगा। तो एक तो हमारा पहला दिया है कि इट इज़ नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल, उसके बाद हम लोग को क्या हो सकता है, तो डिजायरेबल फॉर एवरी पुलिस स्टेशन नो ऑल द व्हाट्सएप मैसेज बीइंग शेयर, यानी कि इसके बाद हम लोग को लग रहा है कि डी होना चाहिए, और डी यहाँ पर है। तो हम लोग एक बार डी को लेके आगे बढ़ेंगे कि डी लेके चलते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। डी हम लोग को पहला होना चाहिए, यानी कि इट इज़ नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल फॉर एवरी पुलिस स्टेशन टू नो ऑल द व्हाट्सएप मैसेंजर्स बीइंग शेयर्ड। उसके बाद डी हो गया, उसके बाद हम लोग का बी होगा। बी में हमारा क्या है, बट द स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये हो गया हम लोग का बी, नहीं बी यहाँ पे है, इन होगा। शेयर्ड इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटरी, यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ से बट से लेकर के ए तक ए है, तो शेयर्ड कहाँ कहाँ किया गया, तो इट्स एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटरी, यानी कि यहाँ पे हम लोग का बी हो जाएगा। डी बी, ये हम लोग का सीक्वेंस बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, बट द स्टेशन हाउस ऑफिसर है, उसके बाद लास्ट में क्या कर लेंगे हम लोग, सी को कर लेंगे। सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर शुड हैव, ये हमारा सब्जेक्ट है, SHO उसका ये वर्ब है, शुड हैव अ करंट लिस्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप एडमिन हिज एरियाज, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी पहला हम लोग को मिल भी गया था, और पहला मिल गया, और डी से एक ही शुरू हो रहा है, तो वहाँ तक भी हम लोग आके पहला डिसीजन ले सकते थे। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने डी को कर लिया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 41 से 45 तक हम लोग का है ना। यहाँ पे है क्या कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द, अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है। यहाँ पे 41 में 1000 ऑफ बिल्डिंग हैड आइदर कोलैप्स्ड और डैमेज्ड इन अर्थक्वेक। 1000 ऑफ बिल्डिंग्स, हजारों बिल्डिंग जो है कि नहीं, अर्थक्वेक में क्या हो गई, कोलैप्स हो गई ऐसा। अब देखिए यहाँ पे 1000 ऑफ बिल्डिंग हैड, और यहाँ पे क्या है, कोलैप्स्ड और डैमेज्ड इन द अर्थक्वेक। तो ये अपने आप हो जाएगा या किसी के द्वारा होगा, मतलब कि हुआ है, यानी कि हमारा जो ये सेंटेंस है ये पैसिव स्टाइल में होना चाहिए। तो 1000 ऑफ बिल्डिंग हैड आइदर कोलैप्स्ड और बीन डैमेज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 41 का डी। तो 41 का हम लोग डी कर लेंगे, ये पैसिव स्टाइल में सेंटेंस होना चाहिए, तो हमारा 41 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में जोड़ रहा हूँ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखिए इसका लेवल उतना आसान नहीं है। यहाँ पे है कि द कैंडिडेट फॉर सबमिटिंग द बिड्स फॉर जेट एवरेज विच इज अंडरगॉन इन सॉल्वेंसी प्रोसेस इंडेड और मंडे। अब यहाँ पे जो है कि नहीं, हम लोग को 42 में देखना है कि 42 में जो पार्ट हमारा अंडरलाइन किया गया है 42, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं।
42 में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो विच इज अंडर गॉन या फिर विच इज अंडर गोइंग होना चाहिए ना, यहाँ पे इज लगा हुआ है और पैसिव स्टाइल में सेंटेंस है नहीं, तो इसलिए हमारा इसमें आंसर क्या होना चाहिए, विच इज अंडर गोइंग इंसॉल्वेंसी। आर तो होगा नहीं, आर होगा नहीं, यहाँ पे हैज होगा नहीं, विच आर होगा नहीं, तो ये नहीं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42 का ए हम लोग आंसर करेंगे। 42 का आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, ए कर लिए हम लोग, 42 का आंसर ए कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे 43 के पास आते हैं। 43 में है पाकिस्तान हैव बीन, तो ये तो यहीं पे गलत लग रहा है हम लोग को, पाकिस्तान थर्ड पर्सन, ये यानी कि प्रॉपर नाउन है कुल मिलाकर, यहाँ पे पर्सन की बात हम लोग नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन है। और ये जैसे इंडिया है तो इंडिया इज ही बोलते हैं ना, इंडिया आर तो नहीं बोलते हैं, पाकिस्तान इज बोलेंगे कि पाकिस्तान आर बोलेंगे, तो ये सिंगुलर सेंस को डेवलप करता है, इसलिए यहाँ पे हैव बीन नहीं हो करके यहाँ पे हमारा हैज़ बीन होना चाहिए, तो हैज़ बीन ट्राइड हो जाएगा। तो हैज़ बीन ट्राइड यहाँ पर ये रहा हम लोग का, हैज़ बीन ट्राइंग नहीं होगा, ट्राइड होगा, यानी कि हैव लगा है तो V3 होगा, तो हमारा आंसर 43 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए हम लोग 44 की तरफ आते हैं। 44, द अर्ली नेशनल मूवमेंट सक्सीडेड टू अराउज among the people the feeling that they belong to one common nation, the Indian nation, है ना ऐसा। अब सक्सीड के साथ देखिए टू अराउज, अब यहाँ पे हमारे पास इन अराउजिंग है, एट अराउजिंग है, फॉर अराउजिंग है, और यहाँ फॉर अराउज है और नो इम्प्रूवमेंट है, तो सक्सीडेड इन होगा, यानी कि इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन काम करेगा, तो इसका आंसर हम लोग ए करेंगे। क्या करेंगे, ए। तो चलिए हम लोग 44 में ए आंसर करते हैं। 44 का हम लोग आंसर क्या करेंगे, ए कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इन, और ये हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है, बिल्कुल सही चल रहा है हम लोग का, तो ए कर लेंगे हम लोग, इसका ए कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन लास्ट है इम्प्रूवमेंट का, इसको इम्प्रूव करेंगे। देखिए फ्रॉम अमॉन्ग वेरियस अल्टरनेटिव्स चीज viable and which consumes less time and energy is viable and consuming lesser, तो lesser तो नहीं होगा क्योंकि लेस ऑलरेडी हम लोग का लेस जो है ना लिटल का कंपैरेटिवली है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। इज वाइबिलिटी एंड कंज्यूम्स, तो ये भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बीइंग नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्ब वहाँ पे हम लोग का वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हैज़ तो हैज़ के बाद V3 होना चाहिए था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे नो, यानी कि सेंटेंस हमारा क्या है, सही है, उसको हम लोग रिप्लेस नहीं भी करेंगे किसी के साथ, और किसी के साथ रिप्लेस कब करते हैं, जब उसके जगह पे वो बिल्कुल सही फिट बैठता है, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, इसलिए इसको हम लोग नो इम्प्रूवमेंट करेंगे। एक हमारा जो आंसर है थोड़ा बहुत ये टच करने के आसपास था, बी नंबर है ना, फ्रॉम अमॉन्ग वेरियस अल्टरनेटिव्स वी शुड चूज द वन विच इज, और यहाँ पे वाइबिलिटी एंड, तो फिर यहाँ पे ये पॉसिबल वाइबिलिटी एंड कंज्यूम्स लेस, तो फिर विच कहाँ चला जाएगा, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। कुल मिला के हम लोग नो इम्प्रूवमेंट करेंगे, अगर पॉसिबल थोड़ा सा भी रहता तो हम लोग इसको इम्प्रूव कर लेते, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का सेंस यही होता है, लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है, हमें इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे आगे। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, अब देखिए आगे हम लोग को लिखा गया कि इन ईच क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विथ 2 ब्लैंक्स, ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, यानी कि 2 आंसर दिए गए हैं और इसको हम लोग को ब्लैंक्स में फिल इन द ब्लैंक्स में सुटेबल जो होगा उसको करेंगे। अब सुटेबिलिटी 2 तरीके से देखेंगे, एक मीनिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं आप, और दूसरा जो नहीं कॉन्कॉर्डेंट कोलोकेशन के हिसाब से, यानी कि जो भी वर्ड आए हैं क्या वो अपने जगह पे अपने पोजीशन पे सही तरीके से आए हुए ऐसा। चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझो बाबू, यहाँ पे क्या लिखा गया है, एन लिखा गया है, तो एन लिखा गया है तो यहाँ पे हम लोग को नाउन आना चाहिए, और नाउन ऐसा आना चाहिए है ना, एक मैं आपको ग्रामर सेंस बता रहा हूँ, मीनिंग से भी आप पकड़ सकते हैं, और नाउन आना चाहिए, और नाउन ऐसा आना चाहिए जो वॉवेल साउंड से शुरू हो, ठीक है ना। जैसे अश्योर है ये वॉवेल से शुरू है लेकिन नाउन नहीं है, ये कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। लिंकिंग तो कभी आएगा ही नहीं। एक्सप्लेनेशन आ सकता है और रियलाइजेशन आ सकता है, एन एक्सप्लेनेशन, तो फिर दूसरे वाले में देखेंगे बी नो रियलाइजेशन ऑन वर्कर्स, वी विल कॉल बैक द एजिटेशन इफ चेयरमैन गिव्स एन
मतलब कि एजिटेशन का मतलब क्या होता है, आंदोलन, या फिर लोग जो कि नहीं इकट्ठा होते हैं ना, शोरगुल करते हैं, उस तरीके के सेंस को एजिटेशन बोलेंगे, या आंदोलन ही हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वी विल कॉल बैक द एजिटेशन इफ द चेयरमैन गिव्स एन, मतलब चेयरमैन हम लोग को क्या देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो एक्सप्लेनेशन देंगे, तो एक्सप्लेनेशन ये तो पॉजिटिव हो गया, तो इसमें ऐसा सुटेबल नहीं लग रहा है हम लोग को, है ना। और अपॉर्चुनिटी देंगे, दैट वी विल बी नो ऑफ वर्कर्स, प्लेस ऑफ वर्कर्स, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये देखिए अंडरटेकिंग मतलब चेंजिंग होता है, और यहाँ पे ये हो भी सकता है चूंकि यू से शुरू है, एन है, और यहाँ पे रिट्रेंचमेंट मतलब कि क्या होता है, छटनी करना, तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, मीनिंग के हिसाब से सब सही है, तो हम लोग इसमें आंसर ई करेंगे। तो 46 का आंसर कर लीजिए ई, आप 46 का आंसर ई हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और जो बचे हैं फटाफट हम लोग देखेंगे। तो 47 की हम लोग बात अभी करने जा रहे हैं। 47 देखिए, द जुडिशरी नीड्स टू ब्लैंक्स द परसेप्शन दैट इट्स स्टैंडिंग एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स इज। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पे 2 लगा है, तो यहाँ पे हम लोग को V1 होना चाहिए, क्या 2 लगा है तो V1 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है, लेकिन मीनिंग को भी जस्टिफाई करना चाहिए। ये मैंने आपको सीधे तौर पे बताया ग्रामर से कनेक्ट करके, मीनिंग को भी देखेंगे हम लोग कि मीनिंग को भी क्या जस्टिफाई कर रहा है। तो द जुडिशरी नीड्स टू डिस्पेल द परसेप्शन दैट इट्स स्टैंडिंग एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स इज फ्लैटरिंग। फ्लैटर मतलब क्या होता है, चापलूसी करना, है ना। तो यहाँ पे इज है, वर्ब में आईएनजी लगा है, और यहाँ पे 2 है, V1 है, और मीनिंग को भी क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। आंख बंद करके हम लोग इसका आंसर क्या कर लेंगे, डी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आते हैं। देखिए मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ, मीनिंग के हिसाब से और ग्रामर के हिसाब से, जिस तरीके से समझे, चूंकि एग्जाम में आपको स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, क्वेश्चन को जल्दी भी बनाना है, तो मैं उस पार्ट को भी लेकर चल रहा हूँ कि जल्दी आप कैसे बना लेंगे। आइए हम लोग 48 में देखते हैं। व्हाइल इट वॉज नॉट इमीडिएटली क्लीन हु वॉज blanks the blast. Thailand has a long history of bomb attacks on symbolic dates carried out by militant political functions or separatists, blanks to an insurgency in the Muslim majority South। ऐसा, अब देखिए इसको हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पे who was है, ठीक है ना, was, तो वॉच के बाद यहाँ पे हमारा नाउन भी हो सकता है, और नाउन ही यहाँ पे होगा, लगता है कि नहीं लगता है, देख लीजिए। जब ब्लास्ट है तो क्या होगा, तो इज सपोर्ट ऑफ, तो यहाँ पे सेंटेंस से हम लोग देख रहे हैं कि सपोर्ट का कोई मीनिंग नहीं दिया गया है, इसलिए सपोर्ट वाली बात नहीं है, तो सपोर्ट ऑफ को यहाँ से हम लोग काटेंगे, ये एलिमिनेट करेंगे, ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे हैज अ लॉन्ग, तो हैज के बाद यहाँ पे गोइंग होता नहीं, दोनों तरीके से पॉसिबल नहीं है। अगेंस्ट वाज अगेंस्ट द ब्लास्ट, ठीक है, सपोर्ट नहीं है तो अगेंस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो है वो कैरीड आउट द मिलिटेंट सेपरेटिस्ट टू एन इमरजेंसी, तो कनेक्टेड नहीं होगा इसमें, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाँ बिहाइंड अगर हम लोग लिखते हैं और लिंक लिखते हैं, तो वाइल इट वाज नॉट इमीडिएटली क्लियर हु वाज बिहाइंड द ब्लास्ट, मतलब कि ब्लास्ट के पीछे कौन है, और यहाँ पे हो जाएगा लिंक्ड टू, और लिंक के साथ टू लगता भी है, तो और भी लेकिन एक ऑप्शन है नियर द ब्लास्ट, ये नहीं होगा, नियर कमिंग नहीं होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे डी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डील करते हैं तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाता है। तो 48 का, चलिए यहाँ पे हम लोग 48 का डी कर लेते हैं, 48 डी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग आते हैं। बिल्कुल सही आंसर हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे 49 में आते हैं। यहाँ पे क्या है कि द प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेस मैन इन कुवैत मथनी माथस, ये नाम है उसका, हु वॉज इन द सेफ इवैक्यूएशन ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन ड्यूरिंग द इराकी ब्लैंक्स इन 2019 पास अवे इन कुवैत। पास अवे मतलब क्या होता है, गुजर जाना, मर जाना, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है, वॉज किल्ड, तो ये वॉज के बाद V3 लगता है, तो किल्ड तो यहाँ पे करा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या है, द इराकी, यहाँ पे सेपरेशन इन, तो यहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा नहीं होगा। हम लोग बी में आते हैं। बी में इंस्ट्रूमेंटल और इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब आक्रमण होता है, नहीं,
तो इन ये तो पॉसिबल है इंस्ट्रूमेंटल, लेकिन हम लोग आगे भी देखेंगे क्या हो सकता है। रिटायर्ड रिबिलेबन, तो यहाँ पे वाज रिटायर्ड, लेकिन जो यहाँ पे रिबेलियन है, रिबेलियन, तो रिबेलियन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे वाज मिसिंग, मिसिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन, ऑपरेशन इन, तो ये ऑपरेशन यहाँ पे नहीं होगा, मतलब आक्रमण की बात हो रही है। और रियूनाइंड और रीयूनियन ये भी नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी हम लोग इसमें आंसर करेंगे, बी। तो चलिए हम लोग 49 का आंसर क्या कर लेंगे, बी। 49 का आंसर हम लोग बी कर लेंगे, बी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, 49 हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर 50 नंबर में, ये इसका आखिरी क्वेश्चन है। 50 नंबर, 50 नंबर को हम लोग देखते हैं। 49 का हम लोगों ने आंसर बी कर लिया है, 50 नंबर हम लोग देखेंगे। 50, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स द ब्लैंक्स सेक्टर इन इंडिया हैज सीन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट विच द ब्लैंक्स ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनोवेशन, देखिए सभी को रख के हम लोग को सोचना पड़ेगा ना जी। इनोवेशन हो जाएगा, ये तो है, लेकिन फिर आगे वाले में विद द कॉन्स ऑफ न्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग हटाएंगे। ऑनगोइंग फ्लोइंग, यहाँ पे इन द लास्ट ईयर फ्यू ईयर द ऑनगोइंग सेक्टर इन इंडिया हैज बीन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट विद द फ्लोइंग ऑफ न्यू, ये तो लगता है कि हो जाएगा, लेकिन दूसरा का कोई सेंस नहीं है, इसलिए भी हटेगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इन द लास्ट few years the technology sector in India has been significant development with the advent of new business models। advent का मतलब क्या होता है, आगमन होता है ना, आगमन। तो इसका आंसर लग रहा है कि यही होगा, लेकिन एक बार और आगे देख लेते हैं हम लोग। द इग्नोर्ड सेक्टर, इग्नोर्ड सेक्टर यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, सी इसका आंसर करेंगे। 50 का आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, सी। 50 का आंसर मैंने बोला कि क्या कर लेंगे, सी। सी दोनों मीनिंग जस्टिफाई कर रहा है, देखिए दोनों को जस्टिफाई करना जरूरी है। कभी कभी इस केस में ऐसा होता है कि एक जो वर्ड है पहले वाले को या दूसरा दूसरे वाले को जस्टिफाई करता है, लेकिन दोनों जब तक जस्टिफाई हमारा नहीं हो पाएगा। चलिए हम लोग इसको देख चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा पैसेज आपके साथ और जोड़ा गया है, और इस पैसेज से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछे गए। आप लोगों ने पैसेज को पढ़ा होगा, पढ़े हैं, पैसेज आपके हाथ में है, पैसेज आपने पढ़ा होगा। हम सीधे आंसर के साथ आपको रिलेट करके समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे वन थिंग दैट ग्रेट अबाउट स्टोरीज इज हाउ क्विकली दे कैन योर लाइफ। अब देखिए आगे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा ऐसा लिखा गया इसके बारे में, निगेटिविटी, तो मे बी यू स्टार्ट रीडिंग ऑफ ओवर योर लंच ब्रेक, eat is right one before the peanut butter cup you brought for dessert, even as a chance to finish it melting shape it into some kind of puree. Comment, the whole world has been destroyed around you and then यहाँ पे 52 आ गया, and nothing is quite the same again। इसका मतलब है कि देखिए कभी कभी हम लोग जैसे स्टोरी यहाँ पे स्टोरी को देखिए कभी मन हम लोग मन बहलाने के लिए पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपके मतलब कि वहाँ पे यहाँ पे सेंस क्या है कि वो आपको जितनी स्टोरी जितनी पढ़ना उस तरीके के सेंस में पढ़ना है, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो दिमाग में लगा रहा है ना, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि निगेटिवली इसका यूज करें। हम लोग यहाँ पे दैट कैन रीम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, पहले का आंसर हम लोग क्या करेंगे, रीम यहाँ पे कर लेंगे, पहला में हम लोग बी कर लेंगे, रीम की निगेटिव सेंस को डेवलप किया गया है। और फिर यहाँ पे बोला गया कि देन, और फिर क्या होता है कि एंड नथिंग इज क्वाइट द सेम अगेन, तो दूसरे में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दूसरा का क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर है, तो इंस्पेक्टेड ड्रीम्स रिवील पूल्ड अरेंज, और यहाँ पे यू, और यहाँ पे यू है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा सेंटेंस है, तो यहाँ पे V1 होना चाहिए, ये सब है नहीं, है ना, एक मिनट, द होल वर्ल्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड अराउंड यू एंड देन, अच्छा ये हैज बीन लगा है तो V3 यहाँ पे आना चाहिए हमारा, और यहाँ पे ये V3 ये भी है, 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 तो कौन सा मीनिंग इसमें जस्टिफाई करते ही हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे द होल वर्ल्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड अराउंड यू एंड देन रिबिल्ट एंड नथिंग इज क्वाइट द सेम अगेन, तो यहाँ पे हम लोग रिबिल्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रिबिल्ट, फिर से बनाने की बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग रिबिल्ट कर लेंगे, रिबिल्ट यानी कि सी कर लेंगे। फिर तीसरे में हम लोग आते हैं,
दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, 2 क्वेश्चन इसमें और देखेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए आगे वाले में क्या है हम लोग का, दिस हैपेंस वेदर यू लाइक इट और नॉट, ग्रेट स्टोरीज प्रैक्टिस दिस वायलेंट ब्यूटी ऑफ ऑन यू इज अ वेराइटी ऑफ वेज सम बाय मेकिंग एन। अब यहाँ पे एन लगा है 53 में, तो 53 में एन है, तो एन के बाद तो देखिए एन लगा है, तो एक चीज समझ रहे हैं आप, ये दो तो नहीं होगा, क्या ये तो नहीं होगा, एन लगा है तो ये दोनों। अब यहाँ पे अवेल्ड होगा तो ये वर्ब है, ये वर्ब भी नहीं हो जाएगा, रिवाइज है ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे अब्सर्ड हो सकता है, अब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका, बिना वजह का हो सकते हैं, ऐसा तो यहाँ पे होना चाहिए, तो हम लोग अब्सर्ड कर लेंगे। यहाँ पे 53 में क्या हो जाएगा, अब्सर्ड, अब्सर्ड वर्ड फैमिलियर और वाइस वर्सा, सम विच a slow burn, some which a voice that colonizes your thoughts, some of it quietly almost without you even noticing, and some do it with high wire X or imagination और इसी के जैसा हम लोग को एक वर्ड को डालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहले चलते हैं हम लोग, तभी जाके हम लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या होगा। एंड, एंड क्या होना चाहिए, ये पॉलिसी वर्ड तो हम लोग को डालना है, यहाँ पे आना था हम लोग कितने नंबर में, 54 में है ना। तो 54 में देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे इमेजिनेशन और क्या हो सकता है, और एक्सेप्टेंस दैट मेक यू, एक्सेप्टेंस नहीं होगा, कंसोलेशन, कंसोलेशन की बात नहीं है, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है ना, बुद्धि मतलब भीतर का जो आपका नॉलेज है। तो इमेजिनेशन और दैट मेक यू इनटू अ ब्रेथलेस विटनेस, तो इमर्सिंग या ग्रोथ नहीं होगा। यहाँ तो हम लोग इंटेलेक्ट को कर लेंगे, मीनिंग को जो जस्टिफाई करेगा उसी को हम लोग को लिखना है। और इसका एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फिर देखने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सी को कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए थे, यहाँ पर यहाँ तक आ गए थे है ना। The trick then is finding the right story. Often is capable of such things. This is no easy task before of course. It can be confusing to spot the small boat of great story of the wide sea of fiction. Ultimately, what any reader can offer you in terms of is actually the same thing that any good writer can offer you with the story itself. यहाँ पे हम लोग को क्या कर सकते हैं, तो सिंप्लिसिटी, टर्म्स ऑफ सिंप्लिसिटी, या फिर इनहेंसिंग, या ड्रामेटाइज, या फिर यहाँ पे हम लोग इसको गाइडेंस, या फिर स्टेप मतलब क्या होता है, बचना। तो क्या चीज़ ऐसा रहेगा जो आपको, क्या चीज़ होना चाहिए कि आपको बचा लेगा, ऐसा ही बोला गया हम लोग को, यू इन टर्म ऑफ is actually same thing that any good writer can offer you with the story itself. यहाँ पे हम लोग गाइडेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, गाइडेंस। अगर कोई गाइड करता है तो हम लोग अच्छे अच्छे चीज़ों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब हम लोग के आखिरी के 5 क्वेश्चन बच गए हैं, फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग को कॉमन एरर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन हम लोग फटाफट 5 देखते हैं। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन में कॉमन एरर के क्वेश्चन हमको लगता है सेशन में हम लोग 5 ये 10 क्वेश्चन थे है ना। अब यहाँ पे आखिरी लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से पकड़ सकते हैं इमेज है, तो हम लोगों ने ये बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, इमेज है। इमेज किससे शुरू है, कौन सा साउंड है बाबू, वोवेल साउंड है। तो वोवेल साउंड से अगर कोई भी हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें हम लोग एन का यूज करते हैं, एक का यूज नहीं करते हैं, एन होना चाहिए, ठीक है। तो एन इमेज होना चाहिए, यानी कि इमेज वाला हिस्सा कहाँ पे है, सी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एन इमेज होगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। आपको देखने में ये भले भारी लग सकता है लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एन इमेज होगा। तो चलिए आंसर सी कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 56 के बाद 57 की ओर। यहाँ पे है कि आवर पास्ट हिस्ट्री एंड प्रेजेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड डिमांड्स। देखिए आवर पास्ट हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड डिमांड्स। अब आवर पास्ट हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट पोजीशन
तो यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट हो गया और एक सब्जेक्ट ये हो गया। यहाँ पे जब दो सब्जेक्ट हो गए तो दो सब्जेक्ट होते हैं तो कैसा वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक वसूल है, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब शुड बी सिंगुलर एंड व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब शुड बी प्लूरल। तो हियर टू सब्जेक्ट्स आर हियर, वन पास्ट हिस्ट्री एंड द सेकंड वन आवर प्रेजेंट पोजीशंस। तो हमारा वर्ब कहीं ना कहीं क्या होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे जो डिमांड्स है ये सिंगुलर है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी वर्ब में एस लगाएगा उसको सिंगुलर बनाते हैं, वहीं किसी नाउन में एस लगाएगा उसको हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। डेट्स वाई यहाँ पे डिमांड होना चाहिए। तो डिमांड वाले हिस्से में आ जाइए, बी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब देखिए ये मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको एहसास हो रहा होगा कि ये मेंस का नहीं, आसान चल रहा है। अब आपने कितना स्कोर किया आप सोच रहे होंगे, और जो बच्चे सही बनाए होंगे वो मुस्कुरा रहे होंगे, और जो बच्चे सही नहीं बनाए होंगे वो टेंशन में होंगे, है ना। चलिए अब हम लोग दो क्वेश्चन और जो है आखिरी के देख लेते हैं। द शिफ्ट इन रिलेशंस हैज़ बीन मैनिफेस्टेड मोस्ट रिसेंटली इन द फर्स्ट bilateral military exercises between China and India that take place in November 2003। अब देखिए the shift in relations, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हैज लगा है शिफ्ट के चलते, तो ये हमारा सही है। हैज बीन मैनिफेस्टेड मोस्ट रिसेंटली इन द फर्स्ट बिलेटरल मिलिट्री, तो फर्स्ट के पहले द लगा है, मिलिट्री के बिलेटरल जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ पे एक्सरसाइजेज बिटवीन चाइना एंड इंडिया दैट टेक प्लेस, तो देखिए दैट टेक प्लेस मतलब क्या हो गया कि हमेशा ऐसा लेता है। टेक प्लेस यानी कि सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ना वो हैबिचुअल एक्शन को डिस्प्ले करता है। तो कोई भी देखिए यहाँ पे बोला गया ना, द शिफ्ट इन रिलेशंस हैज़ बीन मैनिफेस्टेड, मतलब कि रिलेशंस के शिफ्ट को जो कि मैनिफेस्ट किया गया है मोस्टली इन फर्स्ट trilateral military exercises between China and India that, तो टेक प्लेस मतलब हो गया ये हम लोग का कि उसका हैबिचुअल एक्शन है, हमेशा ऐसा होता है। तो कोई भी काम किया गया है तो उसका रिजल्ट ये हुआ या होगा, ऐसा होना चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे विल टेक प्लेस कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा डी आंसर होना चाहिए। डी में टेक प्लेस हैबिचुअल एक्शन को दिखला रहा है, तो यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन ऐसा हमेशा थोड़े होता है, ऐसा होगा, इसलिए हम लोग इसमें डी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। माई हस्बैंड बीइंग ऑलवेज सेंट अ डायरेक्टिव टू हिज बॉस डिफाइनिंग व्हाई कुड बी द ऑफिस ऑन दैट डे। माई हस्बैंड बीइंग अनवेल, मेरा जो है कि नहीं हस्बैंड अनवेल मतलब बीमार थे या अच्छे नहीं थे। सेंट अ डायरेक्टिव टू हिज बॉस, यहाँ तक तो बिल्कुल सही चल रहा है। ब्रीफिंग व्हाई कुड बी नॉट अटेंड द ऑफिस ऑन दैट डे। अब देखिए यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन जो कि नहीं थोड़ा सा ये इरिलेवेंट भी लग रहा है, लेकिन अगर सही की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है कि नहीं कुड बी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हस्बैंड के चलते यहाँ पे बी का कोई चांस ही नहीं है। कुड के साथ बी कब लगता है, जब B3 रहता है, उस तरह का सेंस रहता है, ऐसा सेंस बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बी नहीं करके ही करेंगे, यानी कि ब्रीफिंग वाई ही कुड नॉट अटेंड द ऑफिस ऑन मंडे। यहाँ पे हम लोग ही को करेंगे, ही कुड करेंगे, यानी कि सी में कुल मिला के हमारा आंसर है वाई ही कुड भी होना चाहिए था, ऐसे वाई ही कुड होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सी कर लेंगे हम लोग, ये सी कर लेंगे। माई हस्बैंड बीइंग अनवेल सेंट अ डायरेक्टिव टू हिज बॉस ब्रीफिंग वाई कुड बी, तो वो ही यहाँ पे हम लोग कर लेंगे वाई ही कुड बी ऐसे करके, है ना। तो सी इसका आंसर कर लेंगे। और 59 के बाद हम लोग 60 क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। यानी कि ये सेंटेंस देखिए कहीं से हम लोग का गलत नहीं लग रहा है, इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, नो एरर करेंगे। तो 60 का आंसर हम लोग क्या करेंगे, ई करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को क्या कर लिया है, देख लिया है। अब आप अपने आप को समराइज करेंगे कि आपने कितना सही किया है, नहीं किया है। और अगर आप बहुत सही किए हैं, आप अच्छे किए हैं, तो फिर से हम लोग बहुत जल्दी BSc एकेडमी के कैंपस में मिलने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग अपने क्वेश्चन को आराम से
अगर देख नहीं पाए हैं अभी तो फिर बाद में देख लीजिए, या वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने सारे आंसर को मैच कर लीजिए, और फिर मेरा ऐसा उम्मीद है कि फिर हम लोग जल्दी ही BSc एकेडमी के कैंपस में मिलने जा रहे हैं और वैभव 100 में हम लोग पढ़ेंगे और नौकरी लेके रहेंगे। आज इतना ही, दैट्स ओवर, लव यू।